अपने शोहर से झूठ रिपोर्ट लिखवाने की, हमारे साथ खेल खेल झूठ का रिश्ता मजबूत करें। खेल खेल कर हमारी जिंदगी में आया। मैं अपने शोहर से वफा से लेकर सच का रिश्ता आपकी बेटी की वजह से लेकर सच का रिश्ता मजबूत कर चुकी हूँ। मेरा घर खराब हो, उसको हिलाने की हिम्मत ना तो आप में है, मुझे रोहान दूर हो, और ना ही किसी और में। बचा सकते हो ना? तेरी हिम्मत कैसे मेरे भाई के खिलाफ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चारबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ईशल को फ़ख्र होता है कि उसका हस्बैंड उसकी साइड लेता है, उस पर भरोसा करता है। तो ईशल आयज़ा और असद को कहती है कि बल्कि आयज़ा कहती है कि आप अपने शौहर के साथ ना झूठ का रिश्ता बनाएं, झूठ बोलती रहें और उसको मजबूत करती रहें। लेकिन मेरा शौहर से रिश्ता है ना, मोहब्बत और एतमाद का, वो और मेरा वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, ना ही आप और ना ही कोई और। आयज़ा और असद को कहती है, वहाँ से चली जाती है। उधर शायान को फेंटी पड़ी है रूहान से, तो रूहान को वो जेल में बंद करा देता है। तो आशिर उससे लड़ने पहुंचा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को खिलाफ FIR कटवाने की। एक तो हमारे घर का माहौल ख़राब किया हुआ, ऊपर से हम पे ही तुमने मेरे ही भाई को बंद करवा दिया। तो सही शायान और आशिर के बीच में हाथापाई हो जाती है। फिर बीच में आयशल का बाप आ जाता है, शायान का बाप छुड़वाते हैं और कहते हैं कि क्यों लड़े आपस में, बैठ के भी तो बात हो सकती है ना। लेकिन आशिर भी 2 दिन लगा देता है शायान को। तो शायान कहता है कि ठीक है, जाओ अपने भाई को बचा सकते हो ना तो बचा लो, मैं तो FIR वापस किसी सूरत में नहीं लूँगा। उधर अनाया अपने घर चली गई है क्योंकि रूहान के दिल से उतर गया अनाया सबके बाद कि उसने निकाह किया तो इतना बड़ा सच छुपाया रूहान से। तो रूहान उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तो अनाया अपने घर जाके माँ के गले रख के रो रही होती, कहती है कि आपकी बेटी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, इतना बड़ा सच छुपा के। रूहान मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, सही रो रही होती है क्योंकि अब उसको रूहान से मोहब्बत हो गई है। तो अब उससे बर्दाश्त नहीं होता कि रूहान उसको इग्नोर करे या उससे बात ना करे। लेकिन आयज़ा उसको भी अपनी पड़ी हुई है कि किसी तरह असद के सामने आयज़ा की सच्चाई ना आ जाए कि आयज़ा जानते पूछते उसने अनाया का निकाह रूहान से करा दिया। वो अपने बचाव में लगी हुई है, कभी ईशल पर इल्ज़ाम लगा देती है, कभी किस पर लगा देती है। और असद बेवकूफ़ उसका शौहर, वो भी आयज़ा की बातों में आ जाता है और उसको भी लगता है कि आयज़ा का कसूर नहीं, बाकी सबका कसूर है। इसीलिए ईशल ने कहा था कि आप झूठ बोलते रहें, कब तक बोलेंगे, एक ना एक दिन सच्चाई असद भाई के सामने आई जाएगी आपकी।